learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 4। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और जो इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं बिमा उस पर उन्ज़िला नाजिल किया गया इलैका आपकी तरफ और वमा और उन्ज़िला नाजिल किया गया मिन क़ब्लिका जो आपसे पहले। तो ये अल्लाह ताला मुत्तकियों की चौथी खूबी बयान कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं जो रसूलों पर नाजिल की गई। इसमें कुरान और सुन्नत दोनों शामिल हैं। अल्लाह ताला ने एक और जगह पर फरमाया व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत को नाजिल किया। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, बस ये असहाब तक़वा जो लोग हैं वो उन चीज़ों पर ईमान लाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो अल्लाह ताला की नाजिल करदा वही में कोई फ़र्क नहीं करते कि इसके किसी हिस्से पर तो ईमान लाएं और किसी का इनकार कर दें। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। इस आयत में गुज़श्ता तमाम किताबों पर ईमान लाने का बयान है, और जब तमाम किताबों पर ईमान लाने की बात होती है तो ज़ाहिर है फिर तमाम अम्बिया पर भी ईमान लाया जाता है। अहले ईमान की ये खूबी है कि वो तमाम आसमानी किताबों और तमाम अम्बिया और रसूलों पर ईमान लाते हैं और इनमें किसी के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते। कुरान मजीद में जहाँ ईमान का ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली वही और पहले अम्बिया का ज़िक्र किया। बाद में आने वाली किसी वही या नबी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता, और ये इस बात पर दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर सिर्फ इसी आयत में नहीं बल्कि ये कुरान करीम में शुरू से आखिर तक बारहा कई जगहों पे बयान किया है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, फिर वलक़द ऊहिया इलैका इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और बिलाशुबा यकीनन आपकी तरफ और आपसे पहले लोगों की तरफ वही की गई। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे इन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था जो तुमसे पहले थे। सुन्नता मन कद अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना, जो आपसे पहले हम अपने रसूलों में भेज चुके हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। ये अल्लाह ताला पाँचवीं खसूसियत बयान फरमा रहे हैं, आखिरत पर यकीन करना। आखिरत उन तमाम अमूर का नाम है जो मौत के बाद इंसान को पेश आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावानु लौ कानू यअलमून, और यकीनन आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है, काश वो जानते होते। अगर थोड़ा सा गौर करें इस आयत में बिल आखिरती के साथ युमिनून का नहीं बल्कि युक़िनून का लफ्ज़ आया है। इसमें इशारा कि आखिरत की ज़िंदगी को सिर्फ मानना मकसद पूरा नहीं करता बल्कि इसका ऐसा यकीन हो जैसे कोई चीज़ आंखों के सामने है। मुत्तकीन की यही खूबी है कि वो आखिरत में अल्लाह ताला के सामने पेशी, हिसाब किताब, जज़ा सज़ा इस सब को अपने सामने रखते हैं, और जो ज़ाहिर है फिर गुनाहों के खौफ और नेक अमाल का बाइस बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत को कैसे हर वक्त अपने सामने रखते थे उसका ज़िक्र है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा उनके कि उसमें वो दरख्त के पत्तों और जौ का एक ढेर है, और उसके अलावा और कोई चीज़ उनके कमरे में नहीं है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए हैं जिसके निशानात जो हैं उनके जिस्म पर नुमायाँ थे। ये मंज़र देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आप पूरी कायनात में अल्लाह ताला के सबसे बरगज़ीदा और मुमताज़ हैं, तो आपकी जबकि कैसर व किसरा तो बहुत ऐशो इशरत में हैं। तो ये बात सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और बैठकर फरमाया है इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि ये नाज़ो नेमत उनको दुनिया में मिल जाए और हमें आखिरत में। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अल्लाह ताला की हमद और इसका शुक्र अदा करो। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। यही लोग उलाइका वो जो
ابھی 5 جن کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اس کو تھوڑا ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز قائم کرنے والے، نمبر 3 خرچ کرنے والے، نمبر 4 تمام کتابوں پر ایمان لانے والے، اور نمبر 5 آخرت پر یقین کرنے والے۔ یہاں ہدن سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور نیک اعمال کی توفیق ہے۔ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو دین پر چلنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ علی ھدی من ربہم، یعنی اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہے اور بلند مقام پانے والے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح ایسی کامیابی جو مشکل کے بعد ملے اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ فلاح سے مراد اللہ کی رضا، ثواب، برائیوں سے بچ جانا اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا مل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو صرف اہل ایمان کے لیے محدود کر دیا ہے۔ ان کے راستے پر چلے بغیر فلاح نہیں مل سکتی، اس کے علاوہ باقی راستے جو ہیں وہ ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں۔ اہل ایمان ہی ہیں جو دنیا میں بھی پرسکون ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہو گئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو سورہ آل عمران میں بھی بیان فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چنانچہ وہی جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے اور ہم سب کو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔